ओम शांति। प्रभु की श्रीमत पर चलते हुए अपने आप को पापों से मुक्त करते हुए इस संगम युग को सफल करना है। हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध पवित्र बनकर निर्बंधन बनने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। निर्बंधन बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नासिल करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीर में है, हादसों के शिकार हैं। सबके मन चित्त शांत हो जाएं, प्रभु से जुड़े, प्रभु की समझ सबको मिले। जो आकारी शरीर में है उनको भी, और जो उनके सगे संबंधी साकारी शरीर हैं, साकारी शरीर में है, उन सभी आत्माओं को भी प्रभु जी का ज्ञान मिले, प्रभु जी की समझ मिले। सबको समर्पित करेंगे प्रभु जी की मुरली। उन आत्माओं तक भी समर्पित है जो इस समय हॉस्पिटल में है, जो घरों में पीड़ित हैं। सब तक प्रभु की समझ पहुंचे और आत्माएं सशक्त बने, प्रभु से जुड़े। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो इस समय अलबेले हैं, या फिर माया के प्रकोप में है, या फिर वृद्धि स्थितियों के प्रकोप में है। आत्माएं जागृत हो जाएं, हर तरह के सुस्ती और आलस्य से मुक्त हो जाएं। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो बाबा के बच्चे थे लेकिन वाम मार्ग में चले गए। सबको अपवित्रता से वैराग आए, हर आत्मा पवित्र बने, शुद्ध बने। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, जग जाएं और उनको भी जगाएं, प्रभु से जुड़ें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में है। सबका बुद्धि का युग परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो रिद्धि सिद्धियों में है और ब्लैक मैजिक में है, जो करते हैं, कराते। सबको सद्बुद्धि आए क्योंकि ओरिजिनल में सभी आत्माएं अच्छी हैं। सब तक प्रभु के महावाक्य पहुंचे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो बटी हुई सत्ताएं हैं उन सभी आत्माओं तक प्रभु की समझ पहुंचे। राज्य सत्ता तक प्रभु की समझ पहुंचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा अपने स्वधर्म में आए वापस। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्यों को धारण करें और फिर धारण करके विश्व सेवा के लिए हाजिर रहें। इन्हीं दुआओं के साथ द्वापर युग कलयुग में प्रवेश होने वाली हर एक आत्मा के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस श्रेष्ठ विधि के साथ पुरुषोत्तम बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है
तो हर प्रकार की परहेज रखो। हमें दवाई तो मिल रही है, हम आत्माओं का इलाज तो हो रहा है, क्योंकि हम आत्माएं बीमार है ना। वो जिस्मानी डॉक्टर तो जिस्म को देखकर अपने तरीके से कुछ कुछ बताता है, लेकिन असली रोग तो शरीर को इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आत्मा रोगी बन गई है। इसका किसी को पता नहीं चलता, इसलिए डॉक्टर की दवाइयाँ खाकर थोड़ी देर के लिए आराम आता है, फिर दवाइयाँ छोड़ते हैं तो फिर शुरू हो जाता है। ये सिलसिला तो यहाँ पर चलता है, क्योंकि असली कारण जो है रोग का ये नहीं मालूम चलता है। ये जो आत्मा को रोग लगे हुए हैं और जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं, ये इसकी समझ तो हमारे परमपिता परमात्मा कर दे रहे हैं। तो रूहानी हॉस्पिटल खुला हुआ है भगवान जी का। ये जो ईश्वरीय परिवार है, ये जो पाठशाला है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो मनस जूनियर पढ़ाई और सीनियर पढ़ाई चलने का जो अभी बाबा का स्कूल चलता है, इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल भी तो है। इसमें हम आत्माओं के इलाज चल रहे हैं। अब हर इलाज के साथ परहेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो ठीक नहीं। दुनियावी उसमें भी डॉक्टर कितनी सारी चीज़ें मना करता है कि ये दवाई खाएंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है, आपको ठंडा पानी नहीं लेना है, आपको खटाई नहीं लेनी है, इस तरह की बातें वो भी बताते हैं। परहेज करते हैं तो हम उस रोग से मुक्त होते हैं। और लेकिन जो परमानेंट मुक्ति है रोगों से, उसका इलाज तो बाबा ही बताते हैं, और उसकी परहेज बड़ी ज़बरदस्त है। परहेज कर लेते हैं तो फिर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो प्रभु जी हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर अपना कल्याण आपने करना ही है तो फिर हर प्रकार के परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। अगर हमको फूल बनना है ना, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। पवित्र के हाथ का मतलब बाबा के समझ के अनुसार जो चलता होगा, जो याद में रह के खाना बनाता होगा, है ना, वही तो पवित्र शुद्ध, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा निभा रहे होंगे, उन्हीं के हाथ का शुद्ध भोजन हम खा सकते हैं। बाकियों के साथ हम नफरत नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, तपस्या कर रहे हैं ना, तो अपना इलाज कर रहे हैं। हमारा इलाज होगा, हम अपना कल्याण करेंगे, तभी तो हम दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। तो प्यार से आत्मा को समझा देना है, या फिर अगर बांधेलियां हैं तो फिर पता नहीं लगने देना है। इधर उधर होकर, दाएं बाएं होकर मना लोगों को दिखा देना है कि हमने खाया है, लेकिन असल में खाना नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, युक्ति रच सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस ही चाहिए। बस यही है कि शुरू में बताना नहीं चाहिए। घर में बता देने से फिर आत्माओं की नज़र उस बात पर पड़ जाती है, तो फिर कई लोग अपने दैहिक इमोशंस में लाने की कोशिश करते हैं और इमोशनल करके फिर मजबूर कर देते हैं कि खाओ, या फिर दिक्कत परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत युक्तियां हैं बचने की। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, और दिल से अगर ज़रूरत होगी ना, अगर दिल से हमारी भी चाहना होगी कि नहीं बाबा मुझे नहीं खाना है, बाबा ऐसे रास्ते निकाल देते हैं ना, किसी को पता ही नहीं चलता और कोई पूछता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। या फिर स्पष्ट करके बता देना है, जहाँ पर चल सकता है वहां पर स्पष्ट हो करके बता देना। बाबा कहते हैं आपने अगर अपना कल्याण करना है ना, तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ, क्योंकि हमको फूल बनना है ना। क्या करें, हम लोग कांटों से भरे पड़े हैं। अब सारे कांटे हमको निकालने हैं। अब अन्न का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर जरूर पड़ता है, ये प्रभु जी समझ देते हो। और ऐसा होता भी है, सच में भी होता है। जब हम लोग पहले बाबा को नहीं जानते थे, खाया करते थे, तो चंचलता आती है, लेकिन एहसास नहीं होता है कि चंचलता आती है। या फिर आलस लगेगा, या ड्राउजी फील करते थे हम लोग पहले जब खाया करते थे, और अजीब सा जैसे मना एक्टिवनेस नहीं रहता था, क्योंकि आत्माएं टेस्टी बनाने के चक्कर में बहुत कुछ मिलाते भी हैं। ये इस बात का
है ना, इफेक्ट तो हम लोग पर आता है, ताकि कोई इसी दुकान से आकर खाए, है ना। ऐसा भी आजकल होता है। तो बाबा बड़े कल्याणकारी हैं हमारे, तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए हम आत्माओं को फिर मना करते हैं, समझ देते हैं कि जो अन्न का है उसका प्रभाव हमारे मन पर जरूर पड़ता है। अब वैसे ही सारी दुनिया में सब कुछ दूषित है। अब उस दूषित चीज़ों को हम घर में लाते हैं, फिर उसको बाबा की याद में रहकर जब बनाते हैं, तब जाकर उसका दूषित बना खत्म होता है। तो इसलिए बाबा आपको परहेज की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इलाज तो हमारा हो रहा है, लेकिन इलाज के साथ हमको परहेज बहुत रखनी है। हमको बनना है पवित्र, हमको बनना है फूल, है ना, दिव्यता धारण करनी है, सत्यता धारण करनी है। तो फिर पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन हमको खाना है। जो सोल मुरली नहीं पढ़ते हैं, जो सोल ज्ञान में चलना नहीं चाहते हैं, उन तमाम आत्माओं के हाथ का जो खाना है उसकी तो परहेज हमको करनी पड़ेगी। तो फिर अगर हमारे शरीर किसी का नहीं चलता है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम शुद्ध भोजन उसी के हाथ का खाएं जो पवित्र रहते हैं और बाबा की याद में बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? सबसे बड़ी बात है कि भगवान हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। एक जन्म तो ये संगम युग का है, इसमें हमको सूक्ष्म वर्षा मिलता है, और उसमें जो 20 जन्म हम लेते हैं आगे चलकर, उसमें हमको सारी स्थूल प्राप्तियां होती हैं। जैसे सोने के महल हो गए, है ना, सारी धन दौलत वहां की हो गई, वो वहां पर स्थूल रूप है। यहाँ पर हमको सूक्ष्म रूप में, जैसे हमको खुशी का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा, शांति का, सारी चीजों का अनुभव जो है वो हमको अभी होता है। उधर हमको स्थूल प्रारब्ध मिलती है। तो प्रभु जी बोलते हैं सारी प्रैक्टिस तो हमको यहीं पर करनी है। सतयुग में लोग कैसे होते हैं, सतयुग की जो विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी हमको यहाँ पर धारण करनी है। फरिश्ता कैसा होता है ना, सच्चा ब्राह्मण कैसा होता है, सच्चा ब्राह्मण बनकर फरिश्तों की विशेषताओं को यूज करते हुए फिर जो सत्यता और दिव्यता सतयुग में है उसको भी प्रैक्टिकल में यहाँ पर करना है। यहाँ से जब हम करते हैं कुछ भी तो वो हमारा संस्कार बनता है, फिर वो संस्कारों को लेकर हमको नई दुनिया में जाना। देखते हैं प्रभु जी क्या बोलते हैं। तुम बच्चे अभी यहाँ ये कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक फिर हमारी रहेगी? प्रभु जी बोलते हैं सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। इसीलिए कभी हम बीमार भी है ना, तो हमको क्यों बोलते हैं बाबा आपको जो बीमार हैं वो पास्ट का, देखो हम खान पान में गड़बड़ियां तो करते हैं, है ना। हम जैसे सतयुग में रहते थे वैसे थोड़ी हम लोग रहते हैं। तो कलयुग में हम तो कलयुगी रीति से खाते पीते हैं। अब कोई थोड़ी, अब पहले सोचो थोड़ा, बाबा के मिलने से पहले हम लोग कैसे खाते पीते थे। तन भले बीमार हो, अब इतनी सारी उल्टी हरकतें करी हुई है तो तन बीमार हो जाते हैं हमारे, फिर बाकी हम विकारी जिंदगी में जाते हैं, उससे भी हमारे हिसाब किताब होते हैं, तो उससे भी हमारा तन खराब होता है। अभी क्या है कि तन जब खराब होता है तो पास्ट का कार्मिक अकाउंट समझना है, तो उसको साक्षी होकर, जैसे कल बाबा कह रहे थे कि अगर आप हर्षित रहना चाहते हो इस युग में, है ना, जब हादसों का दौर है, जब अचानक का दौर है, हमको हर्षित रहना है, क्योंकि यहाँ के संस्कार लेकर हमको जाने। अब सदा अगर हम हर्षित नहीं रहते हैं, तब भी बाबा ने बोला धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी हमको। जो सदा हर्षित नहीं रहता है ना, वो धर्मराजपुरी में जाएगा। हाँ, ये भी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमको मन चित्त से हर्षित रहना है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमको कुछ होता था ना, तो हम दूसरों को दोष दे दिया, उसको दोष दे दिया
लेकिन अभी तो हमको मालूम है कि हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारी गफलत है। तो जब आता है तो बाबा कहते हैं उसको साक्षी होकर बिना शिकवे शिकायत के उसको चुप करो। बाबा विधि बताते हैं कि तुम मेरी यादों में रहो। याद में रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि परसों बोला था ना कि छोटी छोटी बीमारियां जो हैं सेवा के उमंग उत्साह में खत्म हो जाती है। अगर सेवा का उमंग उत्साह होता है ना, वैसे सिर दर्द हो रहा होगा, वैसे कुछ दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब जिसको उमंग उत्साह होता है सेवा का, वो जितनी देर सेवा करता है उतनी देर भूल ही जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। ऐसा होता है। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो भी बाबा हमें क्यों बोलते हैं कि कोई आपसे पूछे ना कि क्या हाल चाल है, तो आप हमेशा बोलो कि हम खुशहाल हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। यही बोलना है हमको। पहले हम लोग रोने लग पड़ते थे ना कि हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। अब नहीं रोना है आपको किसी के सामने। कोई भी पूछे कैसे हो तो हमेशा अच्छा ही बोलना है कि हम बिल्कुल ठीक है, और बाबा की यादों में रहना है। बाबा की यादों में रहेंगे, हर खतरनाक बीमारी को भी पार कर लेंगे। इसका सबूत मम्मा बाबा है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, सदा तन मन से अगर हमको तंदुरुस्त रहना ना, तो मना फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमको यहीं से तो कमानी है। तो हेल्थ अगर हम कमाते हैं तो हमको हर वक्त कहना है आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा हमको ये सिखाते। अब हम क्या संस्कार बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं। ये शरीर प्रभु की अमानत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल निरोगी है। ऐसे ही बोलना है। अगर हम बोलेंगे ना बीमार हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो वो तथास्तु होते जा रहा है। तथास्तु का ये युग है, क्योंकि भगवान जी मौजूद है ना। जो सोचते हैं वही होता चला जाएगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही होता चला जाएगा। इसलिए बाबा ने हमको बोला है सदा आपको पॉजिटिव सोचना है, शुभ सोचना है, शुद्ध सोचना है, सकारात्मक सोचना है, कल्याणकारी सोचना है हर समय। तो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त। तन प्रभु की अमानत, मन प्रभु की अमानत। अब अमानत को प्रभु के कहे अनुसार यूज करना है, और पुराना जो दुखड़ा है उसको भूल जाना है, और हमेशा कहना है हम स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ये प्रैक्टिस हमको यहीं पर करनी है 21 जन्मों तक, फिर हम हेल्दी वेल्दी रहेंगे। तो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। दधीची ऋषि कहते हैं कि उसने हड्डी उसने यज्ञ में डाल दिया था, कुछ ऐसी ही कहानी है किताब है, देखते हैं, शेयर करते हैं अगर टाइम मिलेगा तो दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। उन्होंने हड्डियां स्थूल रूप में दी थी, हमको सूक्ष्म रूप में हड्डी हड्डी सेवा करना है। ऐसी सेवा करनी है जिसको जनक दादी समझाते हैं। हड्डी हड्डी सेवा करना मतलब वो सेवा जो किसी के दिल को छू जाए, जो किसी के दिल को परिवर्तित कर दे। अब ऐसे हम स्थूल हड्डियां थोड़ी देते हैं, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने सेवा करी है, हड्डी हड्डी उन्होंने सफल करी है। देखो, सोते भी थे तो 2 घंटे के लिए रात को सोते थे। कभी कभी तो कहते हैं रात रात भर ब्रह्मा जी जागते थे। जब जनक दादी बीमार थे तो रात रात भर बैठकर सकाश देते थे। मम्मा भी सकाश देती थी। सोचो कितना, क्योंकि देवी है ना। अब दादियां देवियां हैं, तो देवियों की तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, इसलिए उनका हिसाब होगा। तो रात रात भर जग कर ब्रह्मा जी सकाश देते थे। इतना तकलीफ में थी दादी शुरू में। तो हड्डियां जो है ना, हड्डी हड्डी सफल करी है ब्रह्मा जी ने। जो सोते भी थे तो ये आत्माएं बाबा की यादों में सोती थी। तो सारा मेन पुरुषार्थ तो बाबा कहते हैं कि ये अपने सोने में करते थे, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी।
2 घंटे भी सोते थे। जैसे मम्मा 2 बजे उठ जाती थी, 10 बजे सोकर, हाँ सेवाएं होती थी तो 1-1 बजे तक भी जागते थे। और ब्रह्मा जी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जागते थे। अगर 10 बजे, 10:30 बजे तक तो बाबा के दादियाँ कहती लाइट ऑन ही रहती थी बाबा के रूम की, कुटिया की। तो फिर वो 2 घंटे भी अगर सोते थे तो 2 घंटे भी बाबा की यादों में, उसी में अपना पूरा पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि बाकी सारा दिन तो बहुत व्यस्त रहते थे ना सेवाओं में। किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, हर चीज का ध्यान रखते थे। तो बाबा कहते आपको भी यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है यहाँ पर। हठ योग नहीं करना। हठ योग मतलब जैसे एक पांव पे खड़े हो गए, एक ही जगह पर टिक के बैठ गए, नहीं, वैसे कष्ट नहीं बाबा देते। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की यादों में रहो, सेवा पर रहें, परिवर्तन करते जाओ, सेवा पर रहें। ये सबसे अच्छी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। अपना शरीर हठ योग से कमजोर हो जाता है। बाबा कहते हैं हठ योग नहीं करना है। अपना शरीर कमजोर, कई हठ योग पर हम खाना ही नहीं खाएंगे, ऐसा भी बोलते हैं ना कई लोग। बाबा कहते हैं अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। योग से बनना है तंदुरुस्त, क्योंकि योग करेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो कर्म भोग आएगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। तो 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हैं। उसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करते हैं? यहाँ से ही करते हैं। यादों में रहो, बीमारी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये वाला अभ्यास, और हम कैसा फील करेंगे? तंदुरुस्त फील करेंगे, तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त। तो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस जो है ना, वो हम यहाँ से ही करते हैं। ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, मतलब दिल को छूने वाली, जिससे कि कोई परमात्मा का बन जाए, ऐसी सेवा हमको करनी है। बाबा कहते हैं भीड़ नहीं चाहिए बाबा को, क्योंकि भीड़ थोड़ी पुरुषार्थ करती है। बाबा बोलते एक भी निकल जाए वारिस, है ना, तो अहो सौभाग्य है। सब कहाँ बनते हैं, सब थोड़ी बनेंगे। लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर हमको कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस हमको यहाँ से ही करनी है। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, है ना? ऐसे भी दुनिया में भी है ना। कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए? ये भी बगीचा है, ये प्रभु का संगम युगी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो सभी हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति देखता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव बाबा भी कह रहे हैं कि यहाँ ये भी एक बगीचा है, लेकिन सब नंबरवार है। बाबा गुलाब के फूल को भी देखते हैं तो बाजू में रतन ज्योति को भी देखते हैं, कहाँ कहाँ अक भी देखते हैं। बाबा के बच्चों में ही सारे बच्चे हैं ना। ऐसे अक का फूल तो कोई पसंद नहीं करता है ना,
पॉइजन होता है ना उसके अंदर, वो तो शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ता है शिवरात्रि वाले। क्यों चढ़ता है? क्योंकि बाबा के जो बच्चे बनते हैं ना, उसमें सब तरह की वैरायटी फूल है, इसलिए एक शिवलिंग पर ही सब तरह के फूल चढ़ते हैं। तो कहाँ अक भी देखता हूँ, मतलब जो धारणा नहीं कर पाते हैं उनकी बात बाबा कर रहे हैं। बागवान को तो देखना पड़े ना। अब हमारे शिव का परमात्मा बागवान है, तो वो आखिर तो देखेंगे ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। बाबा क्या कहते हैं? उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर दो और इसको फूलों का कलम लगाओ। क्योंकि पूरा खत्म थोड़ी होता, पुरानी दुनिया में से ही तो बाबा शूद्रों को अडॉप्ट करते हैं, तो एक कलम लगती है। जैसे होता है ना, अगर रोज का पौधा लगाना तो उसको काटते हैं ना, फिर उसको कलम लगाते हैं, तो फिर पौधा वो भी एक गुलाब का प्लांट हो जाता है। तो बाबा भी क्या करते हैं, हम पुरानी दुनिया में होते हैं और फिर हमको अडॉप्ट करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर हमको शिक्षित करते हैं। तो बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर, अब इसको फूलों का कलम। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूल का सैपलिंग लगता है। अब हम जानते हैं, है ना। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। हमको चिंतन तो करना है ना, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन चलता रहना चाहिए। तो बाबा समझ दे रहे हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। वो बागवान भी है, वो हमारा खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं, सब आत्मा रूपी नैया को पार ले जाते हैं। वही हमारा बागवान है, वही हमारा खिवैया है। फूलों को देख बाप खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इसे समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। अब देखो, हर बात ड्रामा की सच्चाई को समझना, ड्रामा के पट्टे पर रहना, सहनशीलता को धारण करना, इतने सुंदर सुंदर बाबा दैवी गुण धारण करने की समझ देते हैं। तो और फिर कहाँ समझ देते हैं? जहाँ पर सब लोग उल्टा व्यवहार करेंगे, जो अपकारी भी हो जाएंगे, है ना। ऐसी आत्माओं का भी उपकार करने की समझ देते हैं। अब इसके लिए हमारी बुद्धि कैसी चाहिए? विशाल बुद्धि चाहिए। समेटना, विस्तार को सार करना, सबको एक्सेप्ट करना, फिर सहन करना। मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही ये चीजें नहीं करते थे ना। सहन तो करते ही नहीं थे कोई बात। किसी ने एक सुनाई तो 10 सुनाई, ऐसा वाला आदत कलयुग में पड़ जाता है। अब इतनी सुंदर विशेषताएं बाबा हमको धारण करवाते हैं, तो कितना हमको विशाल बुद्धि से हर बात को समझना है। तब जाकर हम ब्रह्मा जी को फॉलो कर सकते हैं,
इतना सहज भी थोड़ी है विशाल बुद्धि होकर कि फिर त्रिकालदर्शी बनना कि आत्माएं ऐसा क्यों कर रही हैं, फिर उसमें राज समझना कि हम कारण बनते हैं, हम लोग विस्मृत होते हैं। इसलिए द्वापर युग कलयुग ऐसा हो जाता है, हम लॉ बनाते हैं, हर बात की समझ मिलती है ना, तो समझ मिलने से फिर क्या करते हैं, फिर हम विशाल बुद्धि बनते हैं, तब जाकर हम धारणा कर पाते हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इसको यथार्थ समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ऐसे ही मन शांत थोड़ी हो जाता है। अब हादसे हो जाते हैं तो हम लोग कितना सोचते हैं, लेकिन इसको भी बाबा कहते साक्षी होकर हमको देखना, तब हम खुश रह सकते हैं। हर समय खुश रहना है ना, मन चित्त अंदर से खुश रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि सब रूहें हैं। रूहें नहीं मरती हैं, जो शरीर को चलाती हैं रूहें वो नहीं मरती हैं। शरीर जलते हैं, शरीर कटते हैं, शरीर मरते हैं, लेकिन हर बात को बाबा कहते साक्षी होकर देखो, मतलब नॉलेजफुल होकर देखो, और फिर तुरंत उन सोल्स को क्या चाहिए। अब सोल्स तो मरती नहीं है, सोल्स को राहत चाहिए, सोल्स को, क्योंकि देखती है ना सब कुछ वो सोल्स, वो तो बॉडी से निकल जाती हैं, बॉडी से निकल कर वो जली हुई बॉडी को देखती हैं कैसे उनके साथ क्या हुआ। अब वो 13 दिन जो होते हैं वो तो खौफनाक ही उनके सामने होते हैं ना, तो वो देखती है, तो उसमें उसको क्या चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसका मन चित्त शांत हो जाए, क्योंकि उसको दिखता है कि उसके बच्चे मर गए, उनकी बॉडियां मर गई, कहाँ जाना था, क्या करना था, स्मृतियां रहती हैं, तो उनको सुकून पहुंचाना है, क्योंकि उनको अपने रिश्ते भी दिखते हैं इधर जो रो रहे होते हैं। सोल बॉडी के साथ साथ ही रहती है जब तक वो बॉडी चल नहीं जाती है, फिर वो घर में भी रहती है, फिर वो देखती है कि मैंने कहाँ जाना था, मैं कहाँ रह गया, है ना, ये सारा चीजें सोल देखती है। तो कितना अशांत उसका मन होता है, कितना भयभीत होता है उसका मन। सब भगवान को तो याद कर रहे थे, लेकिन एक डर दहशत के साथ वो लोग मरे हैं ना, क्योंकि कौन मरना चाहता है ऐसे, तो दहशत के साथ, वो दहशत उनके अंदर है, उनको सुकून पहुंचाना है, उनको राहत पहुंचानी है। तो जब कोई सोल ऐसे हादसों को देखकर सोल की सेवा करती है ना, तो वो फिर दुखी नहीं होती, वो फिर चित्त उसका शांत रहता है, वो हर्षित रहती है। ये आत्मिक हर्षितपन है, ये नहीं कि कोई जल गया है, कोई मर गया तो हम खुशियां मना रहे हैं, ये वो वाला हर्षितपन नहीं है, ये संतुष्टता वाला हर्षितपन है कि ओके हमारे हिसाब किताब है, सेटल हो गए, अब हम नई बॉडी लेंगे। ये वाला आत्मिक प्रसन्नता कि आत्मा को कुछ नहीं हुआ, जो बोलती है शरीर के द्वारा, जो सारे कार्य करती है, जो मुस्कुराती है, जो मतलब जो कर्म करती है, वो थोड़ी उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको सुकून पहुंचाना है। तो जब आत्मा भाइयों को हम सुकून पहुंचाते हैं तो दिल चित्त हमारे शांत रहते हैं। लेकिन अगर हम वैसी चीजों को देखकर वरिड होते हैं तो वो तो पहले ही दुखी परेशान है, वो तो पहले ही अफसोस कर रहे हैं। फिर जब हम अफसोस करते हैं तो हमारे अफसोस की लहर भी उसको और गहरा करती है, तो फिर हम भी खुश नहीं हो पाते। तो इसीलिए आत्मिक प्रसन्नता तभी आती है जब हम दूसरी आत्मा का भला चाहते हैं, जब हम उसको सशक्त बनाते हैं कि महज एक खेल है। बाबा कह रहे हैं ना कि अंतर्मुखी होकर हम विचित्र लीला का अनुभव कर सकते हैं, हम रूह जो है उस रूह से बात कर सकते हैं, उस रूह को सुकून पहुंचा सकते हैं। ऐसी सेवा हम लोग कर सकते हैं ताकि उनका मन शांत हो जाए, जो उनसे जुड़े हुए जो रो रहे हैं उनका मन भी शांत हो जाए। जब हम ऐसे बाबा के कहे अनुसार साक्षी दृष्टा रहते, इसको बाबा बोलते साक्षी दृष्टा, ड्रामा से डिटैच होकर या वो रोल से डिटैच होकर
आत्मा बनकर देखना है, नॉलेजफुल होकर, और जो आत्मा को सहयोग चाहिए उस समय वो सहयोग देना। तो फिर हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते विशाल बुद्धि चाहिए, इसको समझने की विशाल बुद्धि चाहिए। जैसे बाबा बोलते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। अब शुरू में हम लोग सोचते हैं अरे हलवा कैसे खा ले, ये भगवान कैसे बोल रहे हैं, ये भगवान के महावाक्य कैसे हो सकते हैं। शुरू में सोचते हैं, अब पता चलता है कौन सा हलवा खाओ, ज्ञान रूपी हलवा जरूर खाओ। रूह से बात कर रहे हैं ना, तो रूह स्थूल चीज थोड़ी खाएगी। रूह के लिए है कि तुम ज्ञान का हलवा जरूर खाओ। उस समय उस रूह को ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। तो प्रभु जी कहते हैं नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इस नॉलेज को समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। मन चित्त हमारा अंदर से शांत हो जाए, सब कुछ देखते हुए भी अशांत दुनिया में, इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं ये है ही कलयुगी नरकवासी, ये दुनिया है ही कलयुगी नरकवासी। क्योंकि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, है ना, विकारों में जा रहे हैं, विकारी हत्याला, विकारी बच्चे। तो बाबा तो इस विधि से देख रहे हैं ना, तो सब क्या बन जाते हैं हम लोग, कलयुगी नरकवासी बन जाते हैं। जबकि शुरू में हम लोग सोल्स ऐसी नहीं होती हैं। उस तुलना में, सत्युग की तुलना में देखो तो कलयुग में सोल्स कैसी हैं, नरकवासी ही तो है ना। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, अब हम लोग बन रहे हैं स्वर्गवासी। अब स्वर्गवासी में सर्व गुणों से संपन्न है आत्माएं, वहां पर संपूर्ण निर्विकारी है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। तो स्वर्गवासी में वो लोग तो एकदम फ्लॉलेस है, उनमें तो कोई भी खामी नहीं होती है सतयुग की आत्माओं में। और फिर वो सारे गुणों से एकदम संपन्न होते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वो मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करते हैं, और हिंसा तो वो किसी भी तरीके की नहीं करते हैं। अब स्वर्गवासी जब हमको बनना है तो भगवान जी कहते हैं जो महिमा उनकी है ना, वो अभी यहाँ पर आप धारण करो और फिर उसका सबूत दो, और बहुत काल का सबूत दो। एक दो बार अच्छा बनकर नहीं चलेगा, उसके लिए फिर हमारे मुलाकात जो है हर तरह की सोल के साथ होगी, हर तरह की सोल के साथ। और हर तरह की सोल के साथ बाबा कहते हैं ये सतयुगी व्यवहार करो। शिक्षित कर रहे हैं ना भगवान जी हमको, तो कह रहे हैं सतयुगी व्यवहार करो, तब जाकर हम स्वर्ग में जाने के लिए अपनी सीट बुक कर पाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे हम। देह तो एकदम भूल जाए कि देह होती क्या है, भूल जाए एकदम। इतना हमको बेदाग बनना है, क्योंकि देह का भान आते ही दाग लगने शुरू हो जाते हैं हमें। ऊपर रहने वाली आत्मा है ना, पवित्र धाम की रहने वाली आत्मा है, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त वाली आत्मा है। तब वहां की सोल को यहाँ आकर उसने अच्छा पाठ बजाया है, लेकिन वहां की सोल को अब यहाँ पर रहते हुए अपने आप को फिर से वैसा बनाना है, पवित्र एकदम। तो भगवान का बनना मतलब ऊंची जिम्मेवारियां शुरू, अपने प्रति स्व परिवर्तन। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो।
सन्यासी लोग तो क्या करते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। उनको अच्छी नहीं लगती ये मैरिड वाली लाइफ, इसलिए क्योंकि है रोल उनका भी ड्रामा में, क्योंकि वो होते हैं तो बाबा कहते हैं सृष्टि थोड़ा थमती है, नहीं तो देवता वाम मार्ग में जाना मतलब 3500 ईयर्स के बाद, जब ड्रामा 3500 ईयर्स ओवर हो जाता है तो बॉडी आकर्षण हो जाता है। पहले तो आंखों का आकर्षण होता है ना, लेकिन 3500 ईयर्स 2500 ईयर्स तो वो हो गया ये सतयुग त्रेता युग है ना। और उसके बाद फिर जब 35 हो जाता है, 3500 ईयर्स हो जाता है, तो फिर आत्माएं जो है ना बॉडी के आकर्षण में आ जाती हैं, देवकुल की आत्माएं। तो फिर वो तो धरती के लिए तो बहुत खतरनाक बात होती है। धरती तो बर्दाश्त नहीं करती है, महल वहल तो तोड़ ही देती है सारे, लेकिन फिर थमेगी कैसे ये धरा। तो फिर सन्यासी आते हैं, इनकी पवित्रता से फिर थोड़ा थमा रहता है। फिर ऐसे करके फिर कभी कोई आकर थोड़ा थामता है। फिर एंड में तो बिल्कुल जब डूबने वाला सब कुछ होता है तो प्रभु जी आकर थामते हैं। फिर प्रभु जी के जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, दादियाँ, ये लोग फिर थामते हैं, पवित्र बनकर ये सृष्टि को थामते हैं। अब ये थामते हैं, अब जब ये चले जाते हैं एक एक करके, जब चले जाते हैं तो फिर देखो, अब जब दादियाँ चली गई हैं ना, रतन मोहिनी दादी भी चली गई, रतन मोहिनी दादी के बाद तो उथल पुथल शुरू हो गई है। वैसे तो जनक दादी के बाद ही उथल पुथल शुरू हो गई थी, कोरोना आ गया था, है ना। तो आधे लोगों को तो मतलब वो खर्चा भी नहीं करवाते ना बाबा के बच्चों से खर्चा भी नहीं करवाते, इसलिए बहुत लोग तो आ नहीं पाए थे, बंदिशें ही लग गई थी। लेकिन अब दादियों का जाना मतलब ऐलान है कि अब उथल पुथल शुरू हो जाएगी और ये विकराल रूप ले लेगी। तो जैसे जैसे ये लोग पवित्र बनते हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और बाकी दादियाँ, वैसे वैसे धरा थोड़ी थमती है। अब जैसे जैसे ये लोग जाते जाते हैं फरिश्ता बनकर, वैसे वैसे यहाँ पर उथल पुथल शुरू हो जाती है और ये विकराल रूप लेने वाली है। हम सब स्वर्गवासी बन रहे हैं, याद दिला रहे हैं भगवान जी हमको। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, अब हमको भागना नहीं है, हमने बिगाड़ा है ना सिस्टम। बाबा कहते हैं अब घर में रहकर सुधारो इसको, भागना नहीं है कहीं भी। किसी किसी घर में, बाबा कहते हैं किसी किसी घर में एक कांटा है तो फिर एक फूल है, ऐसा भी है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं, फिर बाबा क्या कहेंगे? जिनका मन होता है वही कहते हैं ना ऐसी बातें। फिर ब्रह्मा जी क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है कि इसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि पवित्र रहने की तो हिम्मत चाहिए ना, और बच्चों को भी पवित्र रखने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये जो समाज है ये खुद तो गिरता है, औरों को भी गिराता है। इनको समझ नहीं है ना कि हम गिर गए। दुखी परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ये गिरना होता है उसको तो मानते ही नहीं है। वो तो कहते सारी दुनिया कर रही है, ये तो सृष्टि का नियम है, इसी से तो वृद्धि होती है, ऐसे कहते इसी से तो खानदान चलता है। उनकी सोच ये चलती है। ऐसी सोच है सारी दुनिया की। ऐसे ही सारी दुनिया में लोग समाज के खातिर, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में तो शादी कर देते हैं बच्चों की फटाफट, भले उसके बाद रोती रहे या रोता रहे। हाँ, आजकल की तो बाबा कहते, तो जो लोग बाबा समझ दे रहे हैं कि पवित्रता कितनी
नेसेसरी है। समझ दे रहे हैं कि काम चिता जो है उस पे जल जाता है इंसान, समझ देते हैं काम विकार महाशत्रु, उसके बाद इसीलिए बोलते ना आधे लोग मुरली नहीं समझते, फिर बाबा से पूछते बच्चों की शादी कराई, उसके बाद करा देते हैं, फिर बाबा बोलते हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए बोलते हैं ठीक है करा, घर में रख लो संभाल करो। उसके बाद फिर सारे रोते हैं, सारे रोते हैं। इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी फिर कह देते बल करो, फिर तुम्हारे लिए तुम जिम्मेवार हो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी ना उनके हाथ का खाना पड़ेगा। हम तो बीमार कहते हैं, हम तो बीमार, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे बल खाओ। हाँ, क्या कहेंगे बाबा, है ना? क्योंकि सब कुछ समझते हुए भी अगर हम वही काम करते हैं तो फिर भगवान जी क्या कहेंगे हमको? यही कहेंगे ना, बल खाओ। अब पढ़ाई छूटती है ऐसी आत्माओं की। जब सोल्स सुनकर समझकर फिर ऐसे प्रश्न करते हैं तो फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा वही कहेंगे ना, बल खाओ। हाँ। ना करेंगे क्या? ऐसे कुमार कुमारियां जब बोलती हैं ना बाबा को कि पेरेंट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, उनका अपना मन है। नहीं तो शुरू की आत्मा को देख लो, मरने मिटने को तैयार हो गए थे कि हम तो पवित्र रहेंगे। मम्मा ने केस भी जीत लिया था कि अगर हम पवित्र रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये जो कुमार कुमारियां बोलते हैं ना, पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, बाबा बोलते हैं कि इनका अपना मन है अंदर। वही लोग बोलते हैं जिसका अंदर से मन होगा कि मुझे पवित्र रहना है, वो तो मार खा लेगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो पवित्र रहेगी। ना करेंगे क्या बाबा? जिनका अपना अंदर से मन हो, हिम्मत ना हो, तो बाबा ना थोड़ी करते हैं। सर्कमस्टेंस ऐसे है, खाना ही पड़े, क्योंकि मुंह भी तो है ना, मुंह भी रहता है। अपने आप अपने गले पे फंदा डालते हैं और फिर अपने आप रोते हैं। बाबा कहते सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मुंह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, ऐसा सोचते हैं लोग, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो फिर पवित्र के हाथ का खाना। देखो बाबा युक्ति से बता रहे हैं, तो जो सोल्स है उनको समझना चाहिए ना। नहीं तो प्रॉब्लम ये ना कि पढ़ाई छूट जाएगी। अब वो बन रही है पतित बहू, है कि नहीं? वो तो नहीं चल रही ज्ञान में, तो वो उसके हाथ का खाएंगे, उसकी सोच क्या चल रही है भगवान जाने, खाना बनाते समय क्या सोचती है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या अपने ऊपर? मैं तो इसी ग्रुप में देख रही हूँ कितना पढ़ाई मिस कर रहे हैं वो लोग। इतने खुश होते हैं, बाबा कहते हैं अब ये तो समझने की बात है ना कि हमको फूल बनना है, तो पवित्र के हाथ का खाना है हमको, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। बात भी सही है, हर बात बाबा स्पष्ट करके बता रहे हैं। जो पूछ रहा है वो तो फिर अपने मन में उसका है। अब देखो जैसे बाबा बोलते हैं ना, कुमारों को बोलते हैं, कुमारों का कभी कभी मन करता होगा ना, तो बाबा यही बोलते हैं कि तुम मुझे बना लो ना अपना युगल, मेरे साथ खाना बनाओ, इतना अच्छा खाना बनाएगा। और फिर बाबा कहते जो बीमार है ना, उनको भी बाबा बोलते हैं तुम मेरे साथ बनाओ, उतना तुम तंदुरुस्ती में अच्छा खाना नहीं तुमसे बना होगा जितना बीमारी में बन जाएगा। अब किसी किसी की हालत ही बिल्कुल
गड़बड़ होती है तो उसकी अलग बात है, तो वो फिर पूरा याद में रहे, या फिर जो उनके युगल हैं वो खाना बना कर दें। ऐसे करना पड़ेगा ना, ये तो पढ़ाई छूटना तो हमारा नुकसान हो रहा है। अब ये तो समझने की बात है कि हमको फूल बनना है तो भाई पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना हमको अरेंजमेंट करना है, प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। अगर देवता बनना है ना तो फिर तो ये वाली परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज हम रखेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। तो बाबा कहते हैं रास्ते में अगर भूख लगती है तो खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी होती है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले लो, खा लो। ब्रेड टाइप की जो होती है वो भी मजबूरी में है ना। अगर कभी मजबूरी पड़ जाती है ना तब बाबा बोल देते हैं कि डबल रोटी खा लो, ब्रेड लेकर खा लो। डबल रोटी बोलते थे ना पहले, फिर शुरू शुरू में लोग डबल रोटी बोलते थे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, भूख अगर लगती है तो अपना खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी होती है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खा लो। नहीं तो ताकत देते हैं भगवान। अगर हमको अंदर से मन होता है ना कि मेरे को नहीं खाना है तो मदद करते हैं भगवान, जरूरत नहीं पड़ती है खाने की। सिर्फ बाप को याद करो। डबल रोटी भी अगर ले ली है, मजबूरी में कहीं ले ली है, तो बाबा कहते बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग का बल। याद करेंगे तो बल मिलता है। बाहर तो सभी पतित हैं, होटलों में चले जाओ, कहीं भी जाओ तो पतित आत्माएं हैं, क्योंकि विकार में भी जाते हैं। फिर ज्यादातर सब जगह टीवी लगा रहता है। आजकल तो इधर जलेबी बना रहे होते हैं और इधर मोबाइल ऑन होता है। हर तरह के गीत देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, क्या डल रहा है खाने में। ऐसे ही बाबा घर की बात भी कर रहे हैं कि घर में अगर कोई एक सदस्य अगर ज्ञान में नहीं चलता है या बाबा को नहीं याद करता है तो उसके हाथ का खाना हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि इसकी सोच खाने में पड़ रही है। अब जो खुद ही नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसी की सोच का हम खा रहे हैं, तो हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी। छूट जाती है मुरली, वो लगन नहीं रह जाती है पहले जैसी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बहू हो चाहे कोई हो, कहते थे बहू के हाथ का खाना ही पड़ता है। तो बाबा कहते भाई तुमने देवता अगर बनना है तो फिर तुम परहेज करो। धीरे धीरे भगवान जी छूट जाएंगे तो ना मेरा कल्याण हुआ तो ना औरों का कल्याण हुआ। तो बाबा कहते जास्ती परहेज रखने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है ना। जैसे बाबा अभी बोल रहे हैं, सपोज करो कुछ बहुत ही ज्यादा घंटे लग गए हो ना और भूख सता रही हो, तो बाबा कहते हैं सपोज करो आप स्टेशन पर हो, कहीं पर जा रहे हो और तो स्टेशन वालों से आप डबल रोटी ले लो और खा लो, लेकिन याद में खाओ। अब ये नहीं कि हम हर समय ब्रेड ले लें और हर समय हम खाने, कभी बहुत मजबूरी हो जाती है तो
बाबा कहते फिर शरीर को कमजोर नहीं बनाना। दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, इसमें तो ये बात है कि दिल से सेवा करो, जो कि किसी के दिल को छू जाए और वो आत्मा पुरुषार्थ करे। तो दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठ योग की बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। जो हठ योग है ना, वो अब जैसे वो लोग पहले, आजकल के जमाने में तो नहीं करते हैं लोग, पहले तो लोग 7-7 दिन का वो करते थे ना, व्रत नवरात्रों का। आजकल तो और अच्छे अच्छे चीजें बनाकर खाते हैं। ये व्रत थोड़ी है। जूस भी पियेंगे, वो दूसरी वाले आटे की रोटी खाएंगे, सब्जी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं आजकल तो। लेकिन पहले हठ वाला व्रत करते थे लोग। यहाँ पर हमको वो नहीं करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त करना है। जितना हम योग में रहेंगे उतना हम हेल्दी होते रहेंगे। खा पी कर हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि कलयुगी फूड हमारे को सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है ना। कलयुगी फूड में वो ताकत नहीं है, लेकिन याद में खाएंगे ना तो ताकत आ जाएगी। तो बाबा की याद में रहते हुए हमको तंदुरुस्त रहना है। ये नहीं कि कर्म भोग नहीं आएगा, कर्म भोग तो आएगा ही आएगा, लेकिन याद में रहेंगे तो मतलब महसूसता नहीं होगी। मम्मा उसकी एग्जाम्पल है बहुत बड़ी। तंदुरुस्त इसको रखना है कैसे? अपनी सोच से, परहेज से और याद से। आई एम हेल्दी, और बाबा की याद में रहना है ना। याद में रहकर हर कर्म करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर संस्कार बना रहे हैं। जो रिकॉर्ड होता है, अब मेरी सोच में अगर रहेगा कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो हेल्दी बन जाएंगे, तथास्तु हो जाएगा। हम बोलेंगे हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तथास्तु होते जा रहा है, तो बीमारी खत्म नहीं होती। तो योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है, ये प्रैक्टिस हमको यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, कोई मतलब ये जो पूछते रहते हैं ना, बाबा हम क्या करें, जैसे बोल रही हैं कि हम बीमार हैं, अब क्या करें, बहू के हाथ का खाना पड़ता है। अब बहू विकार में जाती है या अपवित्र रहती है, या फिर बाबा की मुरली नहीं पड़ती है, या याद नहीं करती है भगवान को, तो फिर उसके हाथ के खाने से तो इफेक्ट पड़ेगा ना हमको। तो बाबा से पूछ रही हैं आत्माएं कि बहू के हाथ का खाना तो हमको पड़ता है, हम क्या करें, हम बीमार हैं। तो बाबा कहते समझने की बात है ना। बाबा फिर के ऐसी सोल्स को बोलते भल खाओ, क्या कर सकते हैं। लेकिन बाद में बाबा बोलते हैं कि तुमको देवता बनना है तो फिर भाई तुमको कुछ सोचना तो पड़ेगा अपने लिए। घर में 2 लोग हैं तो अगर युगल भी चलता है तो फिर युगल खाना बना कर दे, है ना, कर सकते हैं। लेकिन वही है कि फिर दूसरों से काम करवाने की आदत पड़ी हुई है तो फिर खुद काम नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं पूछने की दरकार थोड़ी, पूछते हैं फिर बाबा से बच्चों की शादी कर दे, हम उसके हाथ का खाना खा लें। अब समझने की बात है ना, बाबा कहते पूछने की बात थोड़ी है। बाबा हर चीज तो हमको समझाते रहते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात अगर होती है उसमें मूंझ जाते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है, बाबा का टाइम वेस्ट होता है। सारी बातें तो बाबा मुरली में स्पष्ट करते हैं, तो छोटी छोटी बातों को फिर जाकर पूछना। अब बाबा शादी मना करते हैं, बताते हैं कि बर्बादी है। बाबा कहते बच्चे मत पैदा करो, दुख की प्राप्ति होगी, इसको भूलो दुनिया को, ये सब साफ बोल रहे हैं। उसके बाद कोई बोलता है बाबा बच्चे की शादी करे, तो फिर बाबा क्या बोलेंगे? बाबा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं, अब बाबा हमको बोलते हैं कि रॉयल बनो।
शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। हमारे शिव बाबा सभी की सदगति करने के लिए आए हुए हैं। हमारी तो बुरी गति हो गई है, शादियां करके काम विकार में जाकर हमारी तो दुर्गति हो गई है। अभी बाबा हमको सदगति में लेकर जा रहे हैं, तो हमको तो पवित्र बनना है ना। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अभी तक रावण की मत पर हम लोग चले हैं, रावण की मत पर चलकर शादियां की हैं, रावण की मत पर चलकर अपने को दे भान दे अभिमान में लाया है, रावण की मत पर चलकर बच्चे पैदा किए हैं। सब तो रावण की मत पर हमने किया, तो दुर्गति होगी ना। अब बाबा हमको सदगति कर रहे हैं, तो शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते फिर क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी क्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। रावण दे अभिमान, ताकत बहुत है उल्लू बनाने की, गिराने की। रावण में ताकत बहुत है। सारी दुनिया देखो रावण के वश में है, सारी दुनिया। बल ताकत रावण में बहुत है, और इतनी ताकत है कि बाबा के बच्चों को भी विस्मृत कर सकता है। दे का अभिमान, रावण रूपी दे अभिमान और विकार, ये बाबा के बच्चों को भी विकारी बना देते हैं। विकारी बन जाते हैं ना। कई लोग बाबा को छोड़कर शादियां करते हैं, तो क्या हो गया? रावण शक्तिशाली हो गया ना। बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है उसकी? महिमा तो नहीं करता ना कोई उनकी, कुछ भी नहीं है महिमा। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो फिर उनकी महिमा होती है, लोग फिर उनके पास जाते हैं, उनको माथा टेकते हैं। तो किसको टेक रहे हैं? वो पवित्रता को टेकते हैं। तो बाबा कहते हैं साधु संत पवित्र अगर बनते हैं तो फिर उनकी महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं, इस समय के मनुष्य सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे ना कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का राज्य है? किसका राज्य है? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था? इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है ना। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठकर समझाते हैं। भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठकर हमको समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती है, बाबा कहते हैं अरे अल्फ और बे तो सहज है। अल्फ परमपिता परमात्मा को याद करो, साथ में बे बादशाही याद आई जाती है। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, हमको भी कुछ नहीं आता था, हम भी नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ, शिव बाबा ही हमको समझ देते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, जिसको रियलाइज हो जाता है वो सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करता है, जैसे मातेश्वरी। परंतु ये जो सेकंड में जीवन मुक्ति है ना, इसका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं।
सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। तो पांडव भवन इंद्र सभा है। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ इंद्र सभा क्या क्या सुनाते रहते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़कर राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। यहाँ पर हम सूक्ष्म अनुभव करते हैं हर एक चीज का, और वहां पर फिर हम स्थूल प्राप्तियां करते हैं। तो तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। यहाँ पर हमारे पास एम ऑब्जेक्ट किस चीज की है? प्रिंस प्रिंसेस बनने की है। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती है, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। बाबा कहते हैं है ना, बुद्धि नहीं खुलती है तो तकदीर ऐसी है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, ऐसा ही लिखा होगा। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? जो रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं। हर किसी को हक है स्वर्ग का मालिक बनने का, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, लेकिन बाबा कहते सब नंबरवार तो होंगे। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएंगे। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। अब परखते हैं भगवान को, कहते अगर ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहां से आएगी? बाबा कहते हैं ये सारी समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का टाइटल मिल जाता है। बाबा कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बनाते, फिर प्रजा कहां से आएगी? बाबा पूछते। इस समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी का टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। अगर टाइटल चाहिए तो फिर चाल चलन भी रॉयल्टी की चाहिए। फिर चाल भी, अगर राजा रानी बन भी जाते हैं लाख दो लाख रुपया देकर, तो फिर बाबा कहते हैं फिर चलन भी तो वैसी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे, अर्थात पवित्र होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिखती है, तो शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य क्या हो गए? भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। किस चीज का? सांवरे से सुंदर बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब देवताएं काले होते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं, देवता काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा और राधे को गोरा दिखा देते हैं, जबकि श्री कृष्ण तो सबसे पहला सतो प्रधान प्रिंस है। लेकिन क्या करें, आत्मा को नहीं दिखा पाते हैं ना। अब ड्रामा क्या करेगा? ड्रामा फिर देवताओं को ही काले रूप में भी दिखा देते हैं।
अब सुंदर तो दोनों ही सुंदर होंगे। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और ये है काली दुनिया। तो तुम बच्चों को एक तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना, फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। आज बाबा सारी चीजों में बोल रहे हैं ठीक है करो, है ना, शादी करवानी है करो, अच्छा बहू के हाथ का खाना है खाओ। और अब किसी ने कहा बीड़ी नहीं छूटती है तो बाबा कहते हैं कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो बाबा कहते फिर मैं क्या कहूँ, सारी समझ मिल रही है फिर भी पूछते हैं कि हम क्या करें, है ना। अब चलो पहले तो कर लिया जो भी कर लिया, खाना भी खा लिया सबके हाथों का, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब हम तप कर रहे हैं, अच्छा बनने का तप कर रहे हैं। तो फिर भाई अपनी समझ तो मेरे को खुद ही यूज करनी है ना। अब कोई सोल नहीं ज्ञान में चलती है तो हम अब देखो, इसलिए आज बाबा बोल रहे हैं सब जो जो लोग बोले जा रहे हैं उनको बोले जा रहे हैं ठीक है करवा लो, शादी करवानी करवा लो, बहू के हाथ का खा लो, फिर बीड़ी नहीं छूटती पियो खूब पियो। पूछने वालों को बोल रहे हैं ना बाबा कि हर चीज की समझ मिल रही है फिर भी पूछ रहे हैं। पूछते हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरोगे, ये भी बाबा बता देते हैं। अब जो सोल नहीं पढ़ती है उसका हाथ का हम खाना खाएंगे, मेरी पढ़ाई भी तो छूटेगी ना, एक दिन पूरी ही छूट जाएगी, धीरे धीरे छूटेगी, धीरे धीरे छूटते जाएगी और धीरे धीरे छूटते छूटते पूरी ही छूट जाएगी एक दिन। तो किसका नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा ना, गिर जाएंगे हम, एक दिन बिल्कुल विस्मृत हो जाएंगे, ये भी याद नहीं रहेगा कि हम ज्ञान में कभी चलते भी थे। हम देवता बनते हैं तो फिर भाई हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा खान, हमारा पान कैसा होना चाहिए भाई, संस्कार तो यहीं से बनाकर जाएंगे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबा की मौजूदगी में हम संस्कार बनाते हैं, फिर बाबा उस पर स्टैंप लगा देते हैं। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे, सब कहते हैं क्या, हम लक्ष्मी को हम नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे क्या। नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भगत नारद ही तो हैं। जब तक हम भगत हैं तो हम नारद हैं, और फिर जो बाबा के बच्चे हम बनते हैं अगर हम वही पुरानी हरकतें करते हैं तो हम नारद ही कहलाएंगे कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और बाबा बाबा कर रहे हैं, नारायण नारायण की जगह बाबा बाबा कर रहे हैं, धारणाएं कुछ कर नहीं रहे हैं, परहेज हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे ना। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं, दादियां शरीर छोड़ चुकी हैं, अब तो अचानक अचानक है सब कुछ। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। बाकी दुनिया जो भगवान को नहीं जानती है उनका विनाश डिफरेंट टाइप का होगा, अपना तो अनुभव होगा सारा कुछ,
जिस जिस अंग से गलतियां करी होंगी ना, वो अंग की शामत आने वाली है। आंखों से की होगी गफलत, आंखों से बॉडियां देखी होंगी, रिश्ते देखे होंगे आंखों से, दैहिक दृष्टि से, मुंह से, तो आंखों का बुरा हाल होने वाला है। कान से फालतू बातें सुनी होंगी, कर्म इंद्रियां शीतल बनानी है ना, तो कान दुखेंगे। कैसा लगता है कान दुखता है तो? आंखों में ऐसे लगेगा जैसे लोहे की गरम गरम सलाखें घुसा रहे हैं। यहाँ तो आंख में एक तिनका घुसता है, छोटा सा भी कुछ घुसता है तो कितनी आफत होती है। अनुभव होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करेगा। शास्त्रों में लिख दिया कि ऐसे ऐसे होता है, तेल में उबालते हैं और उधर जाते हैं, तंग गलियों से जाते हैं। अरे आत्मा है वो तो, उसको तो वो तो कितनी छोटी सी जगह से निकलेगी। आकारी शरीर से भी हम लोग छोटी सी जगह से ही निकलेंगे। अनुभव होगा ऐसा कि जल रहे हैं। वो तो प्लेन में जल कर तो तुरंत खत्म हो गए सारे। इधर तो आकारी शरीर में भी और साकारी शरीर धर्मराजपुरी में भी अनुभव होगा कि जल रहे हैं। हम गफलत चाहे जितनी मर्जी कर लें, मनमानियां चाहे हम जितनी मर्जी कर लें, प्रभु कहते जब परिणाम आएगा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान जी को पुकार के भी भगवान जी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि वो परम धाम में चले जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है उससे बिल्कुल अनजान हो जाएंगे। वो तो ड्रामा को रोकते हैं ना कि तुम रुक जाओ, मैं बच्चों को ठीक कर दूंगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे, बच्चे अच्छे हैं। बाबा ने तो रोक दिया है ड्रामा को, प्रकृति को, और बाबा हमको अच्छा बनने की समझ दे रहे हैं कि बन जाओ, मेरी मौजूदगी में स्टैंप लगवा लो, सेफ रहोगे। अब जब हम नहीं सुनते हैं, ड्रामा तो हमको सजा देने के लिए खड़ा है ना, तो जब हम नहीं सुनते फिर प्रभु जी हवाले कर देते हैं ड्रामा के कि ये लोग नहीं सुधरे हैं, ड्रामा के हवाले। बाबा तो चले जाएंगे। तब याद आएगा कि बाबा हमको क्या बोलते थे। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अब अंतर्मुखी बनो, बाहर की दुनिया का छोड़ दो भाग दौड़, अंतर्मुखी बनो, आत्मा और परमात्मा के संसार में रहो। ये है ना फांसी की सजा मिलने वाली, उसके पहले एक मौका दिया जाता है, चलो सुधर लो। हमारा वो हाल है। और ये फांसी की सजा बड़ी वो गड़बड़ है कि जल्दी आत्मा नहीं निकलेगी बॉडी से। तो ये तो एक मौका दिया हुआ है भगवान ने, वरना तो हमारी तो खैर नहीं है। ये तो सजा के पहले एक मौका है कि अपने आप को बचाना है तो बचा लो। अपने आप से बाबा कहते बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। खा रहे होंगे खा रहे होंगे, पढ़ाई छूट रही है, बाबा कल्याणकारी है, इसीलिए सावधान कर रहे हैं। देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते हैं, बीड़ी नहीं पी सकते हैं, विकार में कोई नहीं जा सकते हैं, और पतित के हाथ का हम खा नहीं सकते हैं। पतित मीन्स व्हाट? जो भगवान के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जिसको भगवान जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसको ये कलयुग की दुनिया अच्छी लग रही है, कलयुग का पैसा अच्छा लग रहा है, कलयुग के सपने अच्छे लग रहे हैं, जो 1 मिनट में खाक हो जाएंगे। एरोप्लेन को खाक होने में समय लगा था क्या? ऐसे ही घर भी खाक हो जाने हैं 1 सेकंड में। प्रकृति को देर नहीं लगेगी। भगवान सत्य बता रहे हैं, भगवान हमको बचा रहे हैं, फिर भी नहीं, हमको तो वो करना है जो कलयुग में है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पतित के हाथ का खा नहीं सकते, क्योंकि जो बाबा की मुरली नहीं पढ़ता है वो पतित ही है, विकार में गया हुआ है, और विकार में जा भी सकता है और भी, और उसकी सोच ही अलग है।
वो सोच खाने में डलेगी, मुरली छूटती चली जाएगी और एक दिन बाबा छूट जाएगा, हो जाएगी अपनी दुर्गति। विश्व किशोर भाई थे, अपना सारा सामान लेकर ही चलते थे भाई। वो तो दादियों के हाथ का भी नहीं खाते थे, जनक दादी बताती है, अपने हाथ से ही बनाकर खाते थे। अभी वो मम्मा के साथ सेवा पर है वतन में। इतने प्योर हैं वो। अपने हाथ से अपना छोटा सा सिलेंडर, अपना छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा तवा साथ में लेकर चलते थे, खुद बनाते थे। देवता जो बनना है, बाबा कहते पतित के हाथ का नहीं खा सकते हैं, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। हम किसी के हाथ का भी बाहर नहीं खा सकते हैं। पढ़ाई छूटती चली जाएगी, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नींद अमृत वेला छूटेगा, पढ़ाई छूटती जाएगी, धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे ना उसमें भी दिमाग नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, अपने आप इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। थोड़ी थोड़ी गलती करते 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 एक दिन बहुत बड़ी गलती भी कर ले और उस दिन हो जाएगा विनाश, फिर खाएंगे सजा। दूसरे से कोई चीज लेनी नहीं है और दूसरे के हाथों का खाना नहीं है। किसी के घर से आई हुई चीज कभी लेनी नहीं है। जो ज्ञान में चलते ही नहीं है, उनके घर से आई हुई कोई भी चीज हमको लेनी ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी हमारा समीप का रिश्तेदार क्यों ना हो। पूरी अवस्था गड़बड़। भगवान की पढ़ाई हम नोटिस कर सकते हैं। मेरा अमृत वेला अगर छूटेगा, मेरे को चिंता हो जानी चाहिए क्यों छूटा, क्योंकि धीरे धीरे समझना चाहिए हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं और सजाएं खाने के लिए विशाल सजाएं मिलने वाली है फिर। तो बाबा कहते हैं नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं, ये नाटक है, सब इसमें एक्टर्स हैं। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पर एक्टर्स हैं सब। जब तक एक्ट है कार्मिक अकाउंट, हम साथ में हैं। एक्टिंग खत्म, साथ खत्म। वजह चाहे कोई भी बनी हो, प्लेन में जितने भी लोग हैं उनका एक्ट वो वाला खत्म हो गया होगा। जिसने बचना था वो बच गया। उनका आपस में जो एक्ट होगा ना कार्मिक अकाउंट का, वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि रूहें थोड़ी मरती हैं। तो अभी हम लोग सबका पार्ट खत्म होने वाला है यहाँ पर। तो रिश्तों का विस्तार करना, बच्चे पैदा करना, ये हमारी बेसमझी है। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। अब पता चल गया, हम बिंदियां ऊपर से नीचे आती हैं। और यहाँ देखो विस्तार करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर बैठी हुई हैं, जातियां बनाकर बैठी हुई हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत कर रही हैं, एक दूसरे का बुरा कर रही हैं, दूसरे को दुख मिलता है तो जश्न मनाती हैं। ये दुनिया हो गई। हम देखो कितनी अच्छी आत्माएं, बाबा के बच्चे, घर से नीचे आकर हम लोग क्या बन गए। दूसरे का बुरा हो, दूसरे का नुकसान हो तो कई लोग खुश होते हैं, और अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा होता तो बुरा करवा देते हैं पैसे देकर कि चलो जी इनका बुरा करवाओ, इनको मरवा दो, इनको ये करवाओ। आज ये नौबत आ गई है, ऊपर से आई हुई आत्माएं एक्टिंग करते करते कितनी गंदी एक्ट में आ गई हैं सब। बाबा कहते सब पार्टधारी हैं। आत्माएं तो ऊपर से नीचे आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, करोड़ों। कैसे पार्ट बजाते हैं? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा ना। अब आम का पेड़ है तो आम ही होगा ना। यहाँ तो वैरायटी है भाई, तरह तरह की आत्माएं हैं। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है तो, परंतु इसका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़।
इसमें कितने धर्म बना दिए इंसान ने आकर। कहाँ पवित्रता का धर्म था, पवित्रता के धर्म को छोड़कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए। उसके बाद भी कितने मठ पंथ आजकल निकले हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ये गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। उसके बाद कितने गुरु चल रहे हैं। 100 कितने पहुंच गए हैं अब तो। वो बोल रहे थे 10वें के बाद नहीं है ये गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि 10 तक तो उन्होंने प्रभु की महिमा करी थी 10 गुरुओं ने। उसके बाद उनको पता चल गया था कि अब गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने देख लिया था कि गड़बड़ शुरू हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हमारे जाने के बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, उसमें सारी महिमा शिव पिता परमात्मा की है। कल मैं सुन रही थी नारायण नारायण ही बोल रहे थे। अब पूरा पंजाबी तो मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पाठ जो हो रहा था ना उसमें शिवपुरी भी बोल रहे थे, नारायण नारायण भी बोले जा रहे थे। फिर संत ये दादियां हैं जिनकी महिमा हो रही थी। फिर कितना अच्छा बोल रहे थे कि एक परमपिता परमात्मा निराकार राम को याद करो तो कोई भी जम तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई भी मुसीबतें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। ये पाठ चल रहा था। अब तो पूरा अर्थ अगर हम समझेंगे ना, पूरा अर्थ बहुत स्पष्टीकरण करेगा अच्छा, लेकिन समझाने वाले लोग समझाते नहीं है ना उतने अच्छे से, और सुनने वाले लोग खाली म्यूजिक सुनते हैं या शब्द सुन लेंगे और खुश हो जाते हैं। अर्थ पूरे बता रखे हैं, स्पष्टीकरण है। गुरु नानक जी ने बहुत स्पष्टीकरण किया हुआ है। तो वैरायटी धर्मों का झाड़ हो गया। अब सब सिखिज्म और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी अब तो दुश्मन बन गए हैं सब एक दूसरे के। बाहर से मिलते हैं लेकिन अंदर सबके पास हथियार है एक दूसरे को मारने के लिए। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है, बीज एक परमपिता परमात्मा है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी हो गई, कोई कैसे कोई कैसे, कोई अफ्रीकन, कोई अमेरिकन, कोई रशियन, कैसे कैसे हो गए हैं। भारत में तो वैरायटी है और वैरायटी है, सब अलग अलग, महाराष्ट्रियन, गुजरात के और बिहार के सब अलग अलग हो गए। बाबा मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम मुझे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं, कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं और कोई बाहर के बारे में सोचते हैं। अब जो जॉब में जाते हैं वो आधा सुनते हैं और आधा नहीं सुनते। दिमाग रहता है अरे इस टाइम हो रहा है, जाना है जाना है जाना है, होता है ना सबको। कॉन्सेंट्रेट करके तो बहुत कम लोग सुनते हैं, और जो सुनते जैसे दादियां गदगद होती हैं। जैसे दादियां रात रात भर बाबा अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनती थी, और बाकी जिन्होंने सोना है चले जाते थे। सिर्फ दादियां ही होती थी पूरे हॉल में, और एकदम जागृत अवस्था में, कोई उबासी नहीं, कुछ नहीं। सुबह 6-7 बजे जाकर बाबा वरदान देते थे, रात भर मुरली चल रही है। गजब का रथ है गुलजार दादी। सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। सच में वो भी कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया था। उस पढ़ाई को ज्ञान में यूज किया सारा कुछ। ये साहित्य इतना सारा छपा है। मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसे पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए, है ना। छोड़ते जा रही हैं आत्माएं, ये नहीं समझ रही हैं हम कहाँ जा रहे हैं, खड्डे में गिर जाएंगे। समझ नहीं रही हैं पैसा काम थोड़ी आएगा।
और अगर कमा भी रहे हैं तो पूरा पढ़ाई पढ़ो, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? दूसरों के हाथों का खा रहे हैं। संबंधी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भगवान से, उनके पीछे भागते हैं। वही संबंधी मुक्त नहीं होंगे बॉडी से ना। जिन संबंधियों के घर का हम खा लेते हैं ना, या उनके साथ प्रीत जोड़ते हैं भगवान जी को छोड़कर, वो संबंधियों को हमको ही मुक्त करना पड़ेगा। वो मुक्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका सारा ध्यान हमारे ऊपर है। भगवान वो मुक्त तो हो ही नहीं पाएंगे और उल्टे ताने देकर जाएंगे तुम्हारी वजह से। ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए, मजा आता है। टेप मुरली, मजा आता है। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना। शुरू की बातें कर रहे हैं बाबा। 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। बड़े प्यार से डालते थे। दादी कितने प्यार से, जो किराया मिलता था कितने प्यार से आकर डालती थी। पैदल चल लेती थी। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। अब कई लोग हैं हुंडी भरते हैं, ज्ञान में उतना चलते नहीं है लेकिन हुंडी भरते हैं। करोड़ों रुपया भी देते हैं कोई लोग। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं। सरकार चलती कैसे है? कहने को सरकार है, राज्य सत्ता। साहूकार लोग ही तो पैसे दे रहे हैं। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो तुम जो करते हो ना 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भगवान जी के कहे अनुसार चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? कोई छोटा मोटा सौदा थोड़ी करता है। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते हैं ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना उनको, अभी की ही तो बात है। प्रभु जी भोले जो है, भोलानाथ उनको इसलिए बोला जाता है। देखो कितने भोले हैं। कैसे हम लोग को बोलते हैं, अच्छा जो बीत गया ना सो बीत गया, फिर से कर लो, फिर से कर लो, इतने समय में कर लो, 3 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो। थोड़ा सा भी करते तो भरपूर कर देते हैं भगवान जी। भोलानाथ नहीं है तो और क्या है? तो भोलानाथ का रोल कब प्ले करते हैं? अभी प्ले करते हैं। सारे रोल जो 12 ज्योतिर्लिंगम के सारे रोल्स, जो प्रभु की जितनी भी महिमा होती है, सारे रोल्स बाबा अभी प्ले करते हैं संगम में। कितनी महिमा है प्रभु जी की। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही तो बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है ना कर लो अभी अभी। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच मर्तबा पाने वाली है। शुरू शुरू में घर छोड़ दिया, अब वो चलाती हैं। वो सिलाई करती थी, कोई बर्तन साफ करती थी, लेकिन पवित्र रहना हमको, इसको बोलेंगे ना कि हाँ दिल से लगन है। अब उसको थोड़ी बोलेंगे जो भगवान से पूछते हैं शादी कर लें। वो तो उनका अपना अंदर से मन है, वो समझ ही नहीं रहे भगवान क्या बोल रहे हैं। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। उसी में से फिर 1-2-3 रुपया निकालती थी वो लोग, जो बाबा के यज्ञ में डालती थी। अभी भी ऐसे कर सकते, सिलाई कर रहे हैं मतलब समझो कि हम अपना जो खाना है वो हम मतलब बाबा के दिए हुए पैसों से खा रहे हैं। उसी में से निकाल लिया बाबा के लिए हर महीने क्या, हर थर्सडे निकाल रहे होगे ना मेरे ख्याल से। हर थर्सडे ग्लोबल के लिए 10 रुपया निकाल लो, और सारे रिश्तों के लिए 10 रुपया निकाल लो। इकट्ठे अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो ऑन द होल 50 रुपया निकाल लिया।
तो हर हफ्ते 50 रुपया और 10 रुपया ग्लोबल के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं हम, प्यार से निकाल सकते हैं। इसको निकाल लो, निकालते जाओ, बॉक्स में डालते जाओ। कभी कोई कहीं पर हुआ, किसी के पास भेज दो, मतलब ग्लोबल वाला ग्लोबल में डाल देंगे, एनवेलप में डालकर बंद करके दे दो, दिल से दो ना, तो वो थोड़ा भी कितना बड़ा कहलाता है। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं, बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच मर्तबा पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले हैं। यादगार देखो कैसे बने हुए हैं, अभी करती है ना सोल्स ऐसे। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं ना, उतना ही हमको समझ में आता है। पुरुषार्थ कम, कम समझ, पुरुषार्थ ज्यादा, ज्यादा समझ। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना, ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ब्रह्मा जी थोड़ी भोलानाथ है। ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे से कखपन लेते हैं और सब कुछ अच्छा देते हैं। रत्नागर ओहो, रोज ज्ञान रत्नों से हमको भरपूर करते हैं। और जादूगर रावण राज्य के अंदर आकर, पतित दुनिया में आकर, गुप्त वेश में आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देते हैं। पूरे भारत को, फिर भारत का भी कल्याण हो जाता है, पूरे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो जादूगर भी कहा जाता है हमको। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है। गवर्नमेंट गरीब है, गवर्नमेंट यहाँ गरीब है, मांगती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। तो आज देश की हालत ऐसी है। बाबा क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट गरीब है, प्रजा साहूकार है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, कभी स्वर्ग था, विश्व महाराजन के समय, है ना, नारायण लक्ष्मी जी के समय। उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे ज्वाहरों से सजा हुआ था। फिर उसको भी लूट के ले गए। कब लूटा? जब आत्माएं, देवकुल की आत्माएं वाम मार्ग में गई, तब लूटा। जब वो पवित्र थी तो कोई नहीं लूट सका उनको, 2500 वर्ष की राजधानी में। ये भी सारा हिसाब किताब बन जाता है ना। क्यों लूटा? हीरे जवाहर के बनाए तो क्यों लूटा? क्योंकि वाम मार्ग में चल पड़े थे ब्रह्मा जी। क्या नाम होगा उनका यहाँ? जो भी राजा वो उस समय थे, तो कौन से राजा थे मैं भूल गई। तो वो जब राजा बने लेकिन वाम मार्ग में चल पड़े ना, तो इसीलिए लूटा गया। जब हम पवित्र बनते हैं ना, तो कोई नहीं लूट सकता। यही बाबा हमको अभी भी बोल रहे हैं, पवित्र भव योगी भव। जो पवित्र बन जाएगा, है ना, उसको तो कोई नहीं लूटेगा, कोई देखेगा ही नहीं उसको। पवित्र सोल तो उल्टा सबको पवित्र बनाएगी अपने वाइब से, लेकिन उसको थोड़ी कोई कुछ करेगा। इसलिए बाबा हमको बोलते पवित्र भव योगी भव। तो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे ज्वाहरों से सजा हुआ था। जो ऊंट भर कर हीरे ज्वाहर ले गए, 17 बार उसने लूटा है। इतना होगा पता, 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा है सोमनाथ को। कितने लगाए होंगे ब्रह्मा जी की आत्मा ने। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। तो हमको बदलना है ना, दुनिया बदल रही है। मम्मा कैसे बोलती है, बदली हुई दुनिया में तुम तब जा सकते हो जब तुम खुद को बदल लोगे, तब हम बदली हुई दुनिया में जा सकेंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। ये तो साफ स्पष्ट है। बाबा कह रहे हैं ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। तो हमको बदलना है ना अपने आप को। नहीं बदलेंगे तो कितना सेक लगेगा हमें विनाश का। आग लगी होगी चारों तरफ, इसका तो सेक बहुत गंदा लगेगा हमको।
लोगों का हाहाकार, लोगों का रोना बिलखना, ये हमारे दिमाग को अस्त व्यस्त कर देगा अगर हम अपने आप को स्व परिवर्तन नहीं करेंगे। दादियाँ तो फ्री हो गई, बाबा मम्मा तो पहले ही फ्री हो गए, अब ऊपर थोड़ी सेक लगेगा। हम अगर यहाँ पर हैं तो अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो हमको सेक बहुत जबरदस्त लगेगा। ऊपर से मर्तबा भी गया, इज्जत भी गई, सब कुछ गया। बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद। माया तरह तरह के प्रलोभन लेकर आएगी हमारे पास, लेकिन हमको क्या करना है? हम ईश्वर के मुरीद हैं, हमें ईश्वर की सुननी है। बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में हमारे नहीं आनी चाहिए। इतना हमको बाबा को याद करना है, इतना याद करना है, इतना याद करना कि खाली शिव बाबा ही शिव बाबा बुद्धि में। इसमें ऑपोजिशन तो बहुत होगा बाबा कहते हैं, लेकिन हमको आदत तो डालनी पड़ेगी ना। नहीं डालेंगे क्योंकि शिव बाबा अगर हमको याद नहीं होगा तो फिर तो हम गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? अशुद्ध खाया होगा किसी ने। बाबा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं। चलन बिगड़ जाएगी ना हमारी। और सबसे खतरे की बात है, हमारी पढ़ाई छूटेगी, अमृत वेला छूट जाएगा, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते, क्योंकि जो देवता बनेगा वो सजाओं से छूट जाएगा, जो देवता नहीं बनेगा वो सजाओं से नहीं छूटेगा। यही कंडीशन है। 111 में जो आएगा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बाकियों को तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी चलन कैसी हो, अपने आप से मुझे बात करनी है। और कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है कहीं, बाहर की पैकेटों की चीजें खाना, बनी हुई जो पैकेट की चीजें होती हैं वो खाना, बाबा की याद में नहीं बना हुआ भोजन खाना, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनके हाथ का भोजन खाना, सारा अशुद्ध है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है वही तो खाने में डल रहा है। उसी से तो अमृत वेला छूटता है, उसी से पढ़ाई छूटती है, इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो जो उसके हाथ का खाएगा तो दूसरे को भी उसका मन नहीं लगेगा। आज तो बाबा ने बहू की भी जिक्र कर दिया है, बहू के हाथ का खाना खाने से क्या होता है ना। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। ये समय है भाग्य बनाने का, ये समय है अपने आप को सजा से बचाने का। हम सब अकेले हैं, सब अकेले हैं। हम कितना भी बड़ा परिवार कर लें, आत्मा अकेली ही है, अकेले को ही सब कुछ सामना। हर सोल का दर्द जो है ना अकेला है अपना अपना। हम दूसरे का दर्द शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो शामत हमारे सामने आने वाली है वो हमारे सामने ही आएगी। हम अपना बाबा बोल रहे भविष्य बना लो। 2500 वर्ष की राजधानी का भविष्य बनाओ। समय समाप्ति का आ गया है। 88 वर्ष पूरे हैं, 89 में हम प्रवेश कर गए हैं। 2025 में उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। ये विकराल रूप ले लेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने में समय तो लगेगा ना। तो कभी कोई एरिया, तो कभी कोई एरिया, तो कभी कोई एरिया। और जहां एक बार पूरी भड़केगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि किसने शुरू करी।
सब शुरू हो जाएंगे। तो भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है ना, भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। हमारे पास जो कुछ भी है इस दुनिया में वो सूखे चावल की तरह ही है। जब वो मेरे काम ही नहीं आएगा, हम जोड़े जाएंगे। जब वो मेरे काम नहीं आएगा, जो परिवार के काम ही नहीं आएगा, तो क्या करेंगे उस पैसे का? अंतिम समय है, जितना हो सके सफल कर लो। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है ना, भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। हम जॉब करते हैं, हम सारा दिन बाहर रहते हैं, बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर। हमको जॉब करनी है, बच्चों को देखना है, इसलिए हम मुरली नहीं पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है कईयों को, बहाना तो चलेगा नहीं। जब पनिशमेंट मिलेगा तो बहाना देखेंगे क्या कुछ? धर्मराज जी तो दिखाएंगे, भैया आपको जगाया था, आप नहीं जगे, तो अब क्या कर सकते हैं? हेल्पलेस है इंसान, हेल्पलेस है। हाथ से दिखाते हैं, हेल्पलेस है इंसान। जितना मर्जी अभिमान में सोच ले, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये जोड़ लिया, मैंने वो जोड़ लिया, मैंने वो कर, हेल्पलेस है। कितना उन लोगों को होगा एरोप्लेन में जो लोग थे कि हमारे पास ये, हमारे पास वो है, हम वहां दुनिया बसाएंगे, हम वहां दुनिया बसाएंगे। हेल्पलेस है इंसान, कुछ काम नहीं आता है। बाबा के 2 बच्चे भी थे, है ना? तो वही डिपेंड करता है ना ज्ञान में। ज्ञान आधा समझते नहीं है कई लोग, कैसे चल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, तो फिर कैसे बचाएंगे भगवान? वरदान है, पढ़ाई पूरी पढ़नी है। दफ्तर जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ाई अपनी पूरी पढ़नी है। अपने लिए पढ़ रहे हैं हम, दूसरे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। बहाने थोड़ी चलेंगे। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि सतयुगी विशेषताएं, अनादि सतोगुणी विशेषताएं। वो जो अनादि आत्मा का स्वरूप और आदि जो देवता का स्वरूप है ना, उसकी स्मृति में रहना है, और वही स्मृति में रहकर वही 7 गुण यूज करने हैं, और वही सतयुगी विशेषताएं यूज करनी है। उसको वो हम आत्माओं का निजी स्वधर्म है, मेरा अपना वो स्वधर्म है, उसको अपनाना है, मतलब उसी को यूज करना है आचरण में। पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी यानी कि अपना स्वधर्म, ये हमारा नया जन्म है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अब पवित्रता कितनी बड़ी है? संपूर्ण पवित्रता, ये हमारा धर्म है। अपवित्रता परधर्म है, अपवित्रता परधर्म है। देह को देखना, देह समझना, ये पराया धर्म है। आत्मा को देखना स्वधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप बच्चों के लिए बहुत इजी है। बाबा इजी करा देते हैं। हमारा मन होना चाहिए और बाबा फिर उसको सहज कर देते हैं। हमारा मन नहीं है ना, फिर नहीं करते। हमारा अंदर से मन होना चाहिए कि बाबा जो कह रहे हैं ना वो मुझे करना है, मुझे दूसरा नहीं करना है। मन, क्योंकि हमारा दिल का रिकॉर्डिंग है ऊपर,
तो बाबा दिल देखते हैं, जो दिल से करता है फिर बाबा उसकी मदद कर देते हैं। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अब हमको भगवान से समझ मिली है कि हम आत्माओं की जो ओरिजिनलिटी है वो ज्योति बिंदु आत्मा की है, और ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र धाम की रहने वाली है। पवित्रता के सागर की संतान पवित्र आत्मा है। क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। वो पवित्र आत्मा और ये पवित्र देवता। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, अगर हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो। अगर हम उनकी एडॉप्शन अपने आप को समझते हैं और उनके कहे अनुसार अगर हम चलते हैं, तब तो हम अभी भी पवित्र ब्राह्मण जीवन में हैं। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है उसी का फिर योग लगता है, वही फिर योगी है। तो योगी बनने के लिए हमको पवित्र भी बनना है, क्योंकि पवित्रता का सागर है ना परमपिता परमात्मा। तो उन संग योग लगाने के लिए अपने को पवित्र बनना है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, और फिर जो संपूर्ण पवित्रता है भाई, जबरदस्त पॉइंट्स हैं उसमें। तो वो सारा जब हमारे अंदर आएगा तब हम कहलाएंगे पवित्र आत्मा। सिर्फ ब्रह्मचर्य से तो बाबा कहते, वो तो शौकिया तौर पर भी कई लोग आजकल ब्रह्मचर्य में रहते हैं, और फिर कोई एक पर्टिकुलर एज के बाद रहता है, वो कौन बड़ी बात है इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ उसी को पवित्रता समझ लेना ये हमारी गलतफहमी है। दैहिक दृष्टि ही हमारी समाप्त हो जाए, हमको रूहें दिखाई दे, दैट इज पवित्रता। क्योंकि जब हम रूह बनकर रूहों को देखेंगे तभी हम सुधरेंगे। अगर हम अपने को आत्मा बोलते जा रहे हैं और देह को देखते जा रहे हैं, तो हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो अपने पर पूरा ध्यान देना है, अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करना है। हमें बुद्धि में फीड कर लेना है कि आदि देवता स्वरूप और अनादि आत्मा स्वरूप की स्मृति द्वारा अपनी निजी स्वधर्म पवित्रता के स्वधर्म को अपनाना है, पवित्र और योगी बनना है। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता ये पराया धर्म है जो हमने अपना लिया था। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो हम आत्माओं के लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि बाबा ने इजी कर दिया। क्योंकि स्मृति हमको ये भी आई है कि वास्तविक, जिसको रियलाइजेशन हो जाता है कि वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है हमारा, अनादि स्वरूप हम सोल्स पवित्र हैं, और जब आदि स्वरूप वाले हैं वो भी पवित्र देवता हैं। सभी का अभी का जो ये अंतिम जन्म है, जहाँ पर हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के परिवार में आते हैं, तो यहाँ भी पवित्रता जरूरी है। वही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बाबा कहते जो पवित्र है ना, वही फिर योगी भी है, उसी का योग लगता है। जो पवित्र है उसी का योग लगता है। तो वरदान को फलीभूत करना है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अब कई लोग क्या बोलते, बाबा बोलते ना सहज योगी हैं, तो सब सोचते हैं अरे आराम वाला, एकदम आराम से चलो जी बैठ जाओ। वैसा नहीं, बाबा बोलते सहज योगी कहकर अलबेलापन मत लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी मतलब शक्तिशाली। सहज योगी तो इसलिए बोल रहे हैं बाबा कि चलते फिरते उठते बैठते कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली हाथ में रहो, इसलिए बाबा बोलते सहज योगी। लेकिन कई लोग क्या बोलते, सहज मतलब इजी समझते हैं, अलबेले हो जाते हैं। हम तो रहते ही याद में, ऐसे बोल देते हैं। अव्यक्त इशारा हमको मिल रहा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने की समझ मिल रही है, अंतर्मुखी बनने की समझ मिल रही है। बाहर की दुनिया के संसार से डिटैच हो जाओ, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी
सदा सुखी। क्योंकि जो अंतर्मुखी होगा ना, वो श्रीमत प्रमाण चलेगा, वो बाहर की दुनिया को देखेगा ही नहीं, उनके प्रभाव में आएगा ही नहीं। अंतर्मुखी सदा सुखी, जो आत्मा की स्मृति में रहता है, आत्मा के स्वधर्म में रहता है, वो सदा सुखी रहता है। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित ही नहीं करती है। जिनको बाहर की आकर्षण आकर्षित करती है, वो सुखी नहीं रह सकते, वो दुखी रहेंगे। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती है। बाहर मुखी जो होगा तो कभी उसका मन चलेगा, तो कभी दूसरे की मत चलेगी। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। अंतर्मुखी जो होंगे वो सदा सुखी होंगे। सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, सुखी रहकर सबको सुख देते हैं। बाहर मुक्ता से वो मुक्त होंगे। जो बाबा के साथ रहता वही सुखी रह सकता है, जो बाबा के साथ रहता वही खुश रह सकता है, और वही खुशियां बांट सकता है, वही सुख बांट सकता है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं आजकल बहुत दिनों से, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाता है। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती है। कभी भी मनमत और कभी परमत कभी भी आकर्षित नहीं करती। न दूसरों की मत आकर्षित करती है, न उसे अपनी मनमत अपने मन की मत आकर्षित करती है। उसको श्रीमती अच्छी लगती है। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। वो सदा सुखी रहेंगे और सदा सबको सुख। जो सुखी रहता है वो सबको सुख देता है, जो दुखी रहता है वो दुख देता है, जो खुश रहता है वो खुशी देता है, ऑटोमेटिकली देता है। तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बनेंगे और बाहर मुक्ता से सदा मुक्त रहेंगे। सबको सुख ही देंगे, सबको परमात्मा से ही जोड़ेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।